नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, स्पेन के बार्सिलोना शहर से एक बहुत ही अच्छी खबर भारत के लिए आ रही है। भारत को उसका 77वां जो है ग्रैंड मास्टर मिल गया है। इंटरनेशनल मास्टर आदित्य मित्तल जो है भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस समय लोब्रेगेट टूर्नामेंट चल रहा है जो कि काफ़ी फेमस टूर्नामेंट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट है जो कि बार्सिलोना में खेला जा रहा है इस समय। और आदित्य मित्तल ये खिलाड़ी जो है बड़ा ही ख़ास है, बड़ा ही आपको इससे मिलकर जो है बड़ी ही इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि बहुत ही अपने जीवन में फ़ाइट करके ये 16 वर्षीय खिलाड़ी जो है ग्रैंड मास्टर बना है। इनके तीनों नाम जो है इस साल जो तीसरा नाम उन्होंने सर्बिया ओपन में कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद से 2500 रेटिंग क्रॉस करने का इंतजार कर रहे थे। और लोब्रेगेट टूर्नामेंट में यहाँ पर देखिए अभी तक 2750 रेटिंग का उन्होंने प्रदर्शन किया है। टोटल 6 मैच में से 4 जीते हैं, 2 ड्रॉ किए हैं और लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हैं वो बहुत ही कमाल है। उन्होंने 5वां राउंड जो है बुल्गारिया के नेशनल चैंपियन जो करीब 2700 प्लेयर हैं, जिनकी पीक रेटिंग 2715 रही है, इवान चिपरिनोव को पहले हराया और उसके बाद वोजेहो पॉन्स जो कि स्पेन के नंबर 1 प्लेयर हैं, उनके साथ जो है उन्होंने अपना मुकाबला ड्रॉ खेला हुआ है और अभी जॉइंट लीड पर चल रहे हैं। तो बहुत ही कमाल का प्रदर्शन उन्होंने किया है और रेटिंग 21.6 कर लिया, तो 2486 उनका रेटिंग था। तो फाइनली जो है वो रेटिंग क्रॉस कर गए और 2500 के ऊपर जैसे ही पहुंचे उसी समय जो है वो ग्रैंड मास्टर बन गए। विश्वनाथन आनंद जी से लेकर के हर किसी ने उनको बधाई दी है। आनंद जी की वाका एकेडमी में जो है वो इस समय जुड़ भी गए हैं। खैर, आदित्य मित्तल के बारे में एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि आदित्य क्यों एक प्रेरणा का स्रोत है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि आपको बता दूं कि जब आदित्य जो है काफ़ी छोटे थे, मतलब करीब 8-10 साल के, तब से जो है उनको एक प्रॉब्लम थी, बोन्स में प्रॉब्लम थी और उसकी वजह से वो अच्छे से चल नहीं पाते थे। उनकी मम्मी, उनके पापा उनको लेकर लगातार वैसे में भी उनको प्रेरित किए रहते थे और लगातार ट्रैवल करते थे। और आदित्य भी जो है वो चेस के लिए बहुत मेहनत करते थे। तो ये जो उनका ग्रैंड मास्टर टाइटल आया है ना, ये बहुत ज़्यादा मेहनत, समर्पण, त्याग, बहुत कुछ इसमें जो है वो समाहित है। तो आदित्य, हम आपके लिए बहुत खुश हैं, आपको बहुत बहुत सारी बधाई। आप यूं ही जो है आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, आपके लिए मैं यहाँ पर आदित्य का एक गेम लेकर के आया हूँ जो लोब्रेगेट टूर्नामेंट में राउंड नंबर 5 पे खेला गया। उन्होंने वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स जो बुल्गारिया के नंबर 1 प्लेयर हैं उनको यहाँ पर पराजित किया। तो आइए देखते हैं, ये मुकाबला बहुत कमाल का मुकाबला है और आपको आदित्य के खेल का दीवाना बना देगा और एक झलक दिखा देगा कि किस तरह के आदित्य जो है वो प्लेयर हैं। आदित्य ने D4 खेल के शुरुआत की। सफेद मोरों से आदित्य खेल रहे थे और जो रेटिंग का डिफरेंस है आप देख सकते हो कि 200 से भी ज़्यादा रेटिंग का डिफरेंस था यहाँ पर और ग्रैंड मास्टर लेवल पे मायने रखता है ये। D4 D5 यहाँ पर जवाब दिया इवान ने। नाइट F3 खेला आदित्य ने, सो नाइट F6 C4, यहाँ पर E6, नाइट C3 तो C6। तो सेमी स्लाव जो है वो ओपनिंग में यहाँ पे गेम पहुंच जाता है। अब यहाँ पर आदित्य जो है वो अपने ओपनिंग की तैयारी दिखाते हैं और आदित्य इस पोजीशन पर जो है वो यहाँ पर क्वीन D3 जो है वो खेलता है। मैं यहाँ पर आज आपको थोड़ा सा डाटाबेस भी दिखा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो डाटाबेस है इसके जरिए आपको पता लगता है कि भाई किस तरह से जो है वो ओपनिंग का चुनाव यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये जो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर अगर एक मूव पीछे आप जाते हो तो आप देखो कि क्वीन D3 जो है, क्वीन D3 का जो ऑप्शन आता है वो काफ़ी नीचे यहाँ पर आता है। इससे पहले बिशप G5 है, आप देखिए यहाँ पर E3 का ऑप्शन है, CD5 का है, G3 का है, बिशप F4, क्वीन B3। तो और डाटाबेस में कितने गेम है आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। तो खैर यहाँ पर क्वीन D3 जो है वो चूज किया यहाँ पर आदित्य ने। जब आप सेकंड बेस्ट मूव आता है नाइट BD7, सबसे ज़्यादा तो DC4 खेला गया है, बट यहाँ पर नाइट BD7 खेलते हैं। और आप देखिए जैसे जैसे एक एक मूव होता जा रहा है, यहाँ पे जो मूव है आप देखिए कम होता जा रहा है। आप सिर्फ 235 गेम आपके पास डाटाबेस में बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट मूव यहाँ पर आदित्य खेलते हैं बिशप, यहाँ पर खेलते हैं F4 और बिशप F4 भी अगर आप देखो तो ये 4th मूव है, मतलब सबसे ज्यादा गेम G3 करके खेले गए हैं। यहाँ पर 141 मूव्स मैचेस खेले गए हैं। E4 पे 72 मैचेस, बिशप G5 पे 10 मैच और इससे पहले बिशप F4 पे सिर्फ और सिर्फ 8 गेम खेले गए थे। ओके, बिशप F4 खेला यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जवाब देते हैं जो चेपरिनोव खेलते हैं, इवान खेलते हैं DC4। अब आप यहाँ पे जाइए DC4, क्वीन C4 और डाटाबेस में आपको यहाँ पर 29 गेम्स के आसपास जो है मिलेंगे। ओके,
यहाँ पर जवाब देते हैं A6 में भी आइडिया जो था उनका था B5 यहाँ पे करना। और अब आप ऑलरेडी देखिए कि डाटाबेस में टॉप लेवल के तो गेम बचे ही नहीं हैं और सिर्फ 2 गेम यहाँ पर बचते हैं। आदित्य यहाँ पर खेलते हैं E4 और जवाब आता है B5, क्वीन D3 यहाँ पर आदित्य खेलते हैं, क्वीन को लेकर के पीछे आ जाते हैं। और अब यहाँ पर इवान खेलते हैं C5 और इस सेंटर को चैलेंज करते हैं और एक्चुअली में अपने बिशप को यहाँ पे लाने की तैयारी यहाँ पर करते हैं। और C5 आते आते अगर आप देखें तो कोई गेम आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो C5 जो मूव था एक्चुअली में ये एक नॉवेल्टी हो गया, मतलब इससे पहले पोजीशन बोर्ड पर नहीं था। अब इसके बाद आपको नो गेम्स फाउंड मिलेगा, तो इसको बंद कर देते हैं। और अब यहाँ पर D/C5 जो है वो मारते हैं आदित्य मित्तल, और ये बिल्कुल फ्रेश गेम है। अब इस पर कोई डाटाबेस का कोई रोल नहीं, कोई पुराने गेम्स का कोई रोल नहीं, और जो होना है अब बोर्ड के ऊपर होना है। यहाँ पर इवान खेलते हैं क्वीन A5 जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मूव है। क्वीन A5 के अलावा यहाँ पर बिशप C5 भी जो है वो खेला जा सकता था। अगर आप देखो तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप जो भी करना चाहो। तो खैर यहाँ पर क्वीन A5 यहाँ पर खेला। एंड नाउ यहाँ पर आदित्य मूव लेकर के आते हैं नाइट D2। एक्चुअली में क्या हो रहा था कि क्वीन यहाँ से आने से अभी सामने वाला जो है वो नाइट C5 मार के आप पे आक्रमण जो है वो करना चाहता है, और ये घोड़ा जो है वो पिन हो रहा है और E4 पे प्रेशर जो है वो बढ़ रहा था क्योंकि बिशप भी B7 पे आने वाला है। तो आदित्य खेलते हैं यहाँ पर नाइट D2 और इस पोजीशन पे नाइट C5 आते हैं इवान, और आदित्य यहाँ पे खेलते हैं क्वीन D4। अब क्वीन D4 के साथ यहाँ पे एक थ्रेट भी जुड़ा हुआ है B4 का। अब ये वो मोमेंट था जहाँ पर चुनाव करना था यहाँ पर इवान को कि वो क्या खेलेंगे, और उन्होंने बिशप B7 खेला। उन्होंने मतलब अलाउ किया कि आप B4 खेलिए। अब ये वो पोजीशन थी जहाँ पर इवान को एकदम सही चाल खेलनी थी। सही चाल क्या हो सकती थी कि क्वीन A3 खेलिए, आप मारने दीजिए ये बिशप पॉन, देन बिशप C5 विद द टेम्पो आएगा। बिशप जैसे क्वीन D3 पे खेला, सो देन रुक D8 विद द टेम्पो आएगा क्योंकि और कोई जगह थी नहीं। क्वीन C2, सो नाउ रुक C8, और अभी थ्रेट है यहाँ पर बिशप B4 का, बिशप D4 का। और ये एक्चुअली में बहुत ही अच्छी पोजीशन है ब्लैक की, जहाँ पे ब्लैक को पीस वापस मिल जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू ऐसे हो सकता है कि व्हाइट क्वीन B3 खेलेगा, क्वीन B3 AB3 BD4, और ये जो पोजीशन है इंटरेस्टिंग है, पीस वापस मिलेगा यहाँ पे। बट B4 पे इवान ने जवाब दिया नाइट D3। ओके, बिशप D3, उन्होंने इस तरीके से पीस दिया, बिशप B4। और ये वो पोजीशन थी जहां पर आदित्य का रियल टेस्ट था कि आदित्य क्या खेलते हैं। अभी C3 पे देखिए, अगर आप यहाँ पे रुक लेकर के आते हैं तो यहाँ पर दूसरा रुक भी जो है ऊपर से आ रहा है, रुक D8 जैसे मूव्स आ रहे हैं। तो प्रेशर जो था वो वाइट के ऊपर था यहाँ पर, क्योंकि ओपन फाइल पे आपके ऊपर अटैक भी हो सकता है। तो इस पोजीशन पे नाइट B1 एक नेचुरल मूव दिखता है, लेकिन आपका रुक बंद हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चाल खेली आदित्य ने। आदित्य ने बोला कि भैया पीस दे देते हैं वापस। उन्होंने नाइट B5 खेला, अपोनेंट ने A B5 यहाँ पे मारा, और अब आदित्य यहाँ पे खेलते हैं रुक B1 और बिशप पर अटैक करते हैं। ठीक है, बिशप C3, डेफिनेटली कोई भी एक्सचेंज नहीं करना चाहेगा बिशप D2 से, क्योंकि वैसे आपका राजा भी सेंटर पर रखा है। तो यहाँ पर आदित्य ने खेला क्वीन C5 और इस किंग को कैसल करने से रोक दिया। अब इस पोजीशन पे B4 खेला। यहाँ पे नाइट E4 इंटरेस्टिंग हो सकता था, नाइट E4, बिशप E4, बिशप E4, रुक B5, सो बिशप D2, सो क्वीन D8, और ये अप्रोक्सीमेट इक्वल पोजीशन है। बट यहाँ पर इवान ने B4 खेला, और शायद वो यहाँ पर एक गुड मूव जो है वो आदित्य की तरफ से भूल गए। अब आपकी बारी है, पॉज करिए और सोचिए कि व्हाइट टू मूव और कैसे आप इस मैच को विन कर सकते हो। आदित्य ने यहाँ पे मूव ढूंढ के निकाली, क्योंकि बिशप B5 चेक। ओके, अपोनेंट गया नाइट D7। तो अब यहाँ पर आदित्य अगली गुड मूव खेलते हैं A4। ये बहुत ही कमाल की चाल थी A4, क्योंकि अगर अपोनेंट मार रहा है तो बिशप पर जो है ऑटोमेटिकली जो है आपके एक सपोर्ट आ जाता है, और उसके बाद फिर बिशप D7 और फिर रुक B7 का थ्रेट आ रहा था। तो उन्होंने क्वीन A7 खेला, क्वीन एक्सचेंज करने के लिए बोला, पर आदित्य ने बोला नहीं, एक्सचेंज तो नहीं करेंगे। अब उन्होंने खेला क्वीन D6। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेटिंग थ्रेट लगा, मेटिंग थ्रेट भी रखने के चांसेस जो है वो फ्यूचर में बढ़ जाएंगे। यहाँ पे भी मेट लग रहा है अभी D से, यहाँ पे सॉरी इस पोजीशन पे यहाँ पे चेकमेट लगा हुआ है। तो अभी क्या करें, तो उन्होंने यहाँ पे खेला बिशप E4, ताकि क्वीन से जो है वो नाइट पर सपोर्ट जो है वो आ जाए। तो आदित्य ने क्या किया यहाँ पे, अभी आदित्य का यहाँ पे रुक मर रहा था, ठीक है, लेकिन आदित्य ने रियलाइज किया कि इस राजा की पोजीशन बहुत ही खराब है,
और इस पोजीशन में कैसल, अगर उनका किंग सेफ हो जाए तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। उन्होंने यहाँ पे कैसल कर लिया, बिशप इंटू B1, रुक इंटू B1 मार लिया। और अब दिक्कत ये है, अभी भी आप देखिए कि ये क्वीन जो है फिलहाल इस क्वीन के सामने कहीं भी एक्सचेंज करने नहीं आ सकता, किंग जो है वो कैसल नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपने बिशप को वापस लिया क्योंकि वो बिशप C3 पर कुछ नहीं करा था। अब यहाँ पर आदित्य ने बहुत एक बढ़िया मैन्यूवरिंग किया, उन्होंने बिशप E3 से घुमाया, क्वीन पर अटैक किया। अभी भी देखिए क्वीन एक्सचेंज करने के लिए कहीं पे भी सामने जो है नहीं रख सकते क्योंकि आपको D7 का स्क्वायर आप नहीं छोड़ सकते, तो पीसेस पूरे जाम हो गए थे। तो उन्होंने खेला क्वीन B7, नाउ बिशप C5। और अब यहाँ पर यह है कि आप ये बिशप अगर हटेंगे तो मीटिंग थ्रेट लग जाएगा। अभी भी आप देखिए क्वीन ज़्यादा कहीं नहीं हट सकता, ये नाइट हट नहीं रहा, ये बिशप का कोई यूज़ नहीं है, ये रुक कहीं पे आ जा नहीं रहा। और अभी नेक्स्ट मूव जो है आने वाले समय में ये रुक इधर आने वाला है और फिर E6 पे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने यहाँ पे खेला बिशप D8, आदित्य ने कंटिन्यू किया, रुक यहाँ पर E1 आए आदित्य, और अब यहाँ पर बिशप H4 आए। मुझे मतलब एक दो मूव मुझे समझ नहीं आया कि मतलब क्या सोच रहे थे वो। आदित्य ने खेला यहाँ पर नाइट C4, गुड मूव। और अब यहाँ पर आने वाले समय में आप इवन देखिए अगर ये क्वीन हटेगा अभी तो देखिए नाइट D6 जैसे थ्रेड जो है वो तक तैयार हो गए थे। यहाँ पर रुक D8 खेला ईवान ने, मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ ऑप्शन था भी नहीं उनके पास। और अब आप ख़त्म कर दीजिए अगर आप चाहते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं, पॉज करिए, सोचिए कैसे ख़त्म करेंगे। रुक इंटू E6 यहाँ पे आया और ईवान ने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया क्योंकि अगर मारेंगे तो यहाँ पर देखिए चेकमेट हो जाएगा। तो ये पूरा गेम, एक तो सबसे पहली बात जो मुझे लगता है कि जो ओपनिंग की तैयारी की, जैसे क्वीन D3 वाला वेरिएशन खेलना ओपनिंग में, यहाँ पे सॉरी ये वाला क्वीन D3 खेलना, उसके बाद बिशप F4 चूज़ करना, और उसके बाद ये तैयारी रखना कि, और खासतौर पे मुझे जो अच्छा लगा कि जब हल्का सा पोजीशन स्लाइटली जब अपोनेंट ने अटैक किया, ये पोजीशन में B4 मूव डेयरिंग के साथ खेलना, और नाइट D3 के बाद तो फिर कोई मौका नहीं दिया उन्होंने। नाइट B5 बहुत ही अच्छी चाल थी, मतलब ये दिखाता है कि मतलब अननेसेसरली उनको पीस नहीं रखना था, पीस वापस दिया उन्होंने, कोई प्रेशर नहीं लिया और इमीडिएटली जो है अपोनेंट के किंग के सेंटर पे होने का फ़ायदा उठाया उन्होंने। और इसके बाद तो खैर एक एक मूव शानदार है और ईवान को कोई मौका मिला ही नहीं। यहाँ पे बिशप को इनको पिन किया, फिर क्वीन D6 बढ़िया चाल थी, फिर ये बहुत बढ़िया चाल थी कि रुक दे दो, एक्सचेंज दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राजा फंसा हुआ था, फिर बिशप को मैन्यूवरिंग अच्छा किया, फिर रुक को लाए, फिर नाइट को लाए। तो जो कहते हैं ना कि ब्रिंग ऑल योर टॉयज टू नर्सरी पार्टी, ये कहते हैं कि एक रूल है जब भी आपको आक्रमण करना हो तो बढ़िया हर पीस को इन्वॉल्व किया उन्होंने, नाइट को, दोनों बिशप को, क्वीन को, रुक को, और फिर एक बेहतरीन अंदाज में जो है गेम खत्म किया। तो आदित्य आपको बहुत बहुत बधाई, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने आदित्य। मुंबई से दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं, मुंबई से 1997 में प्रवीण थिप्से ग्रैंड मास्टर बने थे, तो 25 साल बाद मुंबई कर कोई दूसरा जो है वो ग्रैंड मास्टर बना है। तो आदित्य आपको बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आदित्य की उपलब्धि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद दोस्तों।